चीनी वजीर खारिजा जो हैं वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री जब भारत की धरती पर आए तो उन्होंने न सिर्फ खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी, बल्कि भारत के साथ वो डील भी कर दी जिससे ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। देखिए, एक तो ये है कि ये सिग्नलिंग है यूनाइटेड स्टेट्स को। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। और फाइनली चाइना ने भारत को चुन लिया। चीन के वजीर खारजा का 2 रोजा दौराए भारत। फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं। इसका इफेक्ट एक्चुअली पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती पर क्या पड़ सकता है। चीन के वजीर खारजा वांग यी की भारतीय हममनसब जयशंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वस्त किया कि चीन रेयर अर्थ मिनरल, फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन का समाधान निकालने में भारत की मदद करेगा। क्या वो मुआहदा आगे चलकर चाइना और भारत की जो दोस्ती है उसको बहुत ज़्यादा बाउंडिंग में ले आएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इन दौरों की क्या अहमियत आप समझते हैं और क्या मकासद आप समझते हैं कि इन दौरों के पीछे हैं? इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की भी इस दौरे पर नजरें हैं। चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नज़दीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका है। अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब हो गया। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग ची ने आज शाम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की और चीन के विदेश मंत्री 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। और वांग यी ने सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और उन्होंने इस बातचीत में कहा है कि हम भारत को रेयर अर्थ मटेरियल देने पर तैयार हो गए हैं। और एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक वांग यी ने जयशंकर को आश्वासन दिया है कि चीन भारत को खाद, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। और इसके बाद वांग यी ने 19 अगस्त को भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर बातचीत की। वांग यी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जो समस्याएं आई हैं वे हम दोनों देशों के हितों में नहीं थी। और इसके बाद अजीत डोभाल जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जल्द ही एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहिबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। 2-3 सवाल हैं। एक तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन सर, ये सारे बेनिफिट आप लोगों को पहले क्यों नजर नहीं आए? ये बेनिफिट आपको अभी ही क्यों फील हो रहे हैं जब अमेरिका के साथ आपकी थोड़ी टेंशन बन गई है? देखिए, जरूरतें अलाइनमेंट करवाती हैं, ठीक है ना। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन वाली बात है। जब समीकरण हम तो हमारे तो ये तो हिंदी चीनी भाई भाई पहले से था। चाइना इज नाउ कमिंग क्लोज टू इंडिया, इंडिया इज नॉट गोइंग क्लोज टू चाइना। चाइना को भी ये बात समझ में आ रही है ना, एक हाथ से तो ताली नहीं बनती ना। पहले तो चाइना को लग रहा था वो दुनिया भर को फतेह कर लेंगे, जीत लेंगे, विश्व विजय उनकी हो जाएगी, उनको किसी की आवश्यकता ही नहीं है। पर जिस तरीके से अमेरिका जो है वो उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, उनके मार्केट को बंद करता जा रहा है, टैरिफ उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है और इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। मेक इन अमेरिका का जो नारा है वो तो मेक इन चाइना के, मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया के तो नारे के अगेंस्ट में है। सो बॉटम लाइन है कि पहले चाइना की अपनी सोच थी, हमारी अपनी सोच थी। अब इंडिया, अब जरूरत जब पड़ी है, जब अमेरिका ने अपना रंग दिखाया है, जब वेस्ट ने अपना रंग दिखाया है, देन नाउ वी हैव डिसाइडेड कि भाई टाइम हैज कम कि हम भी अपना नया इक्वेशन बनाएं, हम भी इसको एक्सप्लोर करें। ये एससीओ और ये सब तो था ही ना। इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में मेजर इरिटेंट क्या रहा है? डेमोक्रेसी रही है और पाकिस्तान रहा है। चाइना को नहीं पसंद है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी हो और इंडिया को नहीं पसंद है कि पाकिस्तान का इस तरीके का उपयोग हो। लेकिन पाकिस्तान की एक यूटिलिटी है चाइना में, बिकॉज कि चाइना में जो अमेरिकन रोल आया उसमें एक हेनरी किसिंजर को एक्सेस देने में पाकिस्तान डिड प्ले अ रोल, ठीक है ना। तो वो पाकिस्तान का लेकिन निगेटिव यूज कर रहे हैं, तो अब ये उनको भी देखना है कि क्या ये बात चलती है। अभी तो कुछ दिन पहले इंडिया ने कहा कि भाई चाइना वाज असिस्टिंग पाकिस्तान इन ऑपरेशन सिंदूर, उनको रियल टाइम प्रोजेक्टाइल्स का मोशन और ये सब बता रहे थे। तो अब उसके बाद चाइना को भी समझ में आया ना
कि भाई इंडिया वाज एबल टू इंटरसेप्ट ऑल द चाइनीज डिफेंस, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास और तो कोई मिलिट्री डिफेंस नहीं है भाई, सारे 9 के 9 टारगेट लग गए, अपनी जगह पे जाके हिट कर गए, तो फिर क्वेश्चन पूछता है ना कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस कहां था। तो बॉटम लाइन ये है। उसके बाद नया क्लेम आ गया है कि पाकिस्तान ने 5 वो जो है जहाज खोए, और इसको तो वो भी करता है, क्या नाम है, जो टॉम कूपर साहब है, द बेस्ट एयर वॉरफेयर के जो इस समय प्रोफेसर है, उनका ये कहना है कि भाई यस पाकिस्तान हैज लॉस्ट मोर देन 5 एयरक्राफ्ट। अब देखिए मैं इन पे नहीं जा रहा, मेरे कहने का मतलब है कि समीकरण बदलते रहते हैं, दोस्त दुश्मन बनते हैं, दुश्मन दोस्त बनते हैं, ये सब आवश्यकताओं के हिसाब से होती है। ये आवश्यकता इस समय ऐसी आ पड़ी है ट्रम्प साहब के शासन काल में कि इंडिया और चाइना का, भारत और चाइना का आपस में नजदीक आना, आपस में करीब आना, ये बिल्कुल अवश्यंभावी हो चुका है। इसको अब टाला नहीं जा सकता। और रशिया वेस्ट पे कभी भरोसा नहीं करेगा। रशिया वुड नेवर ट्रस्ट वेस्ट। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, एक तो उनके बारे में ये भी सुनने में आया कि शायद वो भारत के बाद पाकिस्तान का भी विजिट करेंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन पता नहीं आएंगे या नहीं। लेकिन अच्छी बात है अगर भारत के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा, कुछ अर्से पहले भी वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा भी लगा करता था, तो शायद उसी तरफ दोबारा जा रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका ने जो कुछ भारत के साथ किया है, या जिस तरह से टैरिफ की और बाकी चीजों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। क्योंकि जब पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती। सर वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है। और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में, वो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो शायद इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि लड़ लड़ के क्या होगा। और वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं, क्योंकि अमेरिका और चाइना की भी नहीं बनती। लेकिन भारत के साथ अगर चाइना की बन रही है तो डेफिनेटली बहुत से अब नई चीजें और नए चेंजेस आता देख रहे हैं हम लोग। ये बात तो है, लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। ठीक है, तो इस चीज को ये भी तो लड़ना सिर्फ हम तो अपने दिफा में वो जिस तरह, बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है, तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज है। तो इसके ऊपर क्या कैसे बात करती हैं, समझती हैं, ये क्या चीज़ है जो मोहसिन नकवी ने आज डिस्कस की है?